आयत है ना। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो। आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। और प्रत्येक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कोण ए 90, बी भी 90 होगा, सी 90 और डी 90, ये सब 90 डिग्री का होगा। उसे हम क्या कहेंगे? आयत। आवाज नहीं, केवल सुनो ध्यान से, उतारना बाद में। आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी ए बी और सी डी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ए डी और बी सी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसी को हम लोग कहेंगे आयत। क्लियर? अब देखो यहां लिखा है ए बी बराबर, इसको बराबर पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे? समांतर। यानी ए बी, यह ए बी हुआ, इस भुजा का क्या नाम है? ए बी। ए बी, यह भुजा को यहां से यहां तक है ना, तो इसको हम कहेंगे ए बी, या इसको बी ए भी पढ़ सकते हैं। इस भुजा का नाम पूछेंगे तो तुम कहोगे सी डी या डी सी भी कह सकते हो। ठीक है ना? एक मिनट हट जा। ए बी, और यह क्या का सिंबल है? बराबर। बराबर, तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो यह है बराबर और समांतर। ए बी और सी डी आपस में बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। इसको क्या पढ़ोगे? समांतर। तो ए बी बराबर सी डी, समांतर भी होगा सी डी। समांतर का अर्थ होता है कि यह दो लाइन है, एक लाइन यह है और एक लाइन यह है, दोनों कहीं भी कटेगा नहीं। इसको जितना भी आगे पीछे कर लो, ये कटने वाला नहीं है। इसके बीच का दूरी मापोगे ना तो हमेशा बराबर होगा, कहीं भी माप लो। लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत माने यानी सीधा इस तरह से नापोगे ना तो सब जगह क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है? उसी तरह से ए डी, देखो ए डी यह है, किसके बराबर होगा? बी सी। ए डी बराबर बी सी, बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। क्लियर? अब फिर देखो दिया है कोण ए, यहाँ 4 गो कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ए सी और बी डी जो है, ए सी देखो जो ए सी ऐसे आ रहा है ना, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, तुम सीधा पाना स्केल से। ए सी और यह बी डी जो है क्या है? विकर्ण। तो एक आयत में कई गो विकर्ण होता है? 2 गो, ए सी और बी डी। कोई दिक्कत? ए सी और बी डी 2 गो विकर्ण हो गया। ठीक है ना? अब देखो आयत का क्षेत्रफल, हाँ, यह विकर्ण जो होता है आपस में बराबर, देखो बराबर लिखा है ना, दोनों विकर्ण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजा बराबर हो और कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वह आयत कहलाएगा, अन्यथा उसको आयत नहीं कह सकते हो। अब आयत का क्षेत्रफल, हम विकर्ण को मिटा दे रहे, ठीक है? विकर्ण समझ गया। अब देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये अंदर वाला भाग होता है, यह जो है ना, यह क्या है? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने, पूछेंगे आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, बोलो मत। आयत का परिमाप या परिमिति
अब वृत्त में इसको कहते हैं परिधि, वृत्त में क्या कहोगे? परिधि। तो आयत का परिमाप का सूत्र हो गया 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस आयत का परिमाप हो गया 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। अब परिमाप क्या होता है? तो यही, यह किनारे किनारे जो है ना, इसी को हम लोग कहते हैं परिमाप। इसको जोड़ दो तो यह आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप। अब आयत का विकर्ण, विकर्ण क्या होगा इसको समझना है तो थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज, यह देखो दिखाई दे रहा है ना, यह क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ए बी सी, ए बी सी, बोलो नहीं, यह है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने इसको कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। पाइथागोरस में पढ़ा तो त्रिक वर्गमूल में निकालने को भी बताया गया था। इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार। कर्ण, लंब, आधार। तो एक सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर का सूत्र हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह सूत्र है। अब अगर तुम निकालना चाहते हो कर्ण बराबर, तो यह जो स्क्वायर है ना उस तरफ जाके रूट चढ़ जाएगा, इस तरह से वर्गमूल, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस 3 नंबर आयत का विकर्ण आना, ये इसके अनुसार है लंबाई चौड़ाई आयत में, ठीक है ना। अभी बताएंगे इसको, हम अभी बताएंगे, इसके बाद इस चीज को समझा जाएगा, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी यह जो स्क्वायर को हटाओगे ना तो इधर जाके क्या चढ़ जाएगा? रूट, वर्गमूल। क्या चढ़ जाएगा? वर्गमूल। क्लियर। तो इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा होगा, बाकी लंब और आधार कर्ण से छोटा होगा। अब यह दोनों कितना होगा इसको नहीं कह सकते हो कि क्या होगा लंब और आधार, बट कर्ण सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। अब बड़का कर्ण निकालना है ना तो बिल्कुल आसान है, इन दोनों के वर्ग को जोड़ दो और वर्गमूल निकाल दो, याद रहेगा। देखो कर्ण निकालना है ना तो लंब के स्क्वायर को जोड़ दिया है और आधार के स्क्वायर को क्या किया है? जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद समझाया, जैसे एक तो छोटा सा क्वेश्चन एरिया देख लेते हैं किधर किधर लिखना है और इसको मिटाते हैं। देखो जैसे यह एक समकोण त्रिभुज है, क्लियर। समकोण त्रिभुज 5 4 3 मान के चलो ए बी सी, यह 90 डिग्री है ना, तो 90 के सामने वालों को क्या कहोगे? कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। तो कर्ण भी सबसे बड़ा है कि नहीं? 5। तो अगर इस 5 को कर्ण को निकालना है तो हमको पता ना कि 5 है, मिटा दिए। अब देखो क्या करना है, इस 4 का वर्ग करो कितना? 16। 3 का वर्ग करो 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5,
वर्गमूल, वर्ग नहीं 625, वर्गमूल निकालना है। तो 25 का वर्गमूल 5। तो इसको मान लो निकालना है, तो कर्ण नहीं ना है, ये छोटी भुजा है। तो बारका के वर्ग कर दो, 25, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग, घटा दो 9, 9 का वर्गमूल। मान लो इसको निकालना है, तो क्या करोगे, 25 माइनस, तो 25 में से 9 गया, 16 का आ रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज में, एवं इसको कंठस्थ याद कर लेना है, समकोण त्रिभुज में सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। केवल कर्ण निकालना हो तो ये स्क्वायर को उधर विदा कर देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, वर्गमूल निकाल देना है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। यदि कर्ण निकालना हो तो दो भुजा दिया रहेगा छोटका, दोनों के वर्गों को जोड़कर क्या निकालना है, वर्गमूल। याद कर लो, पूछेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो कहेंगे दोनों लंब का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर कर देंगे, और जोड़ करके क्या निकाल लेना है, वर्गमूल। देखो कर्ण निकालना है ना, तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ देना है और क्या निकाल लेना है, वर्गमूल। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, अब बड़ी भुजा निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और छोटी भुजा निकालना है, लंब या आधार, तो कर्ण में से घटा देंगे। आप पूछेंगे कि बताओ आधार कैसे निकालोगे, तो तुम्हारा जवाब होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और फिर उसका क्या करेंगे, वर्गमूल, रूट निकाल देंगे। लंब निकालना हो तो किसमें से घटाओगे, कर्ण में से। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, घटा दो, घटा कर क्या निकालना है, वर्गमूल निकाल लेना है। बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां तक सब समझ गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो वही तो विकर्ण, देखो विकर्ण है ना, तो बी को केवल हटा दो, तो क्या प्राप्त हुआ, कर्ण। यहाँ बोर्ड पर देख लो, विकर्ण में यह मान के चलो, आयत में कई गो विकर्ण होता है, दो गो, ध्यान दो, आयत में कई गो विकर्ण होता है, दो गो। तो क्वेश्चन में कौन विकर्ण दिया है, तुमको क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो मान के चलो यह विकर्ण दिया है, तो बी से हटा लो, तो कर्ण ना बच रहा है। इस समझो तो यह 90 डिग्री है, देखो लिखा है ना, कोण ए 90, कोण बी 90, कोण सी 90, कोण डी 90, यानी तीनों क्या है, 90 है। तीनों क्या है, 90। तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। तो इसको कर्ण कहो या विकर्ण कहो, बात तो बराबर है ना। तो हाई हो जाएगा लंब, यानी लंबाई, आयत लोगे तो क्या जाएगा, लंबाई हाई वाला होगा, ठीक है। हाई कहा जाएगा, चौड़ाई, जो जरा है ले लो, तो वही तो दिया है, लंबाई और चौड़ाई। क्लियर, लंबाई और चौड़ाई समझ में आया। तो यहाँ पर तुम जो कह रहा था सर यहाँ गलती चित्र के अनुसार लंबाई और चौड़ाई, तुम इसको लंब भी कह सकते हो, है ना, और इसको आधार। अब जो कहना है कह दो, क्योंकि वहां तो समझा चुके हैं ना, लंबाई कह दो, चौड़ाई कह दो। क्लियर, यहां तक समझ आया सभी विद्यार्थी को। तो आयत का विकर्ण हो गया रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई। देखो विकर्ण भी हटा दो तो कर्ण, तो वही तो कर्ण लिखा है, यहाँ पर लिखा है ना, केवल आधार बदल गया है। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी को समझ में आया। एक बार पूर्ण रूप से रिवीजन हो जा रहा है। आयत किसे कहते हैं, तो आमने सामने की भुजा बराबर हो और कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो।
तो उसे कहते हैं आयत। बराबर कहो या चाहे समांतर कहो, ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी, दोनों समांतर बराबर दोनों है। आगे पढ़ाएंगे समांतर चतुर्भुज ना, तो वहां पर भी यह काम करेगा। पढ़ोगे समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वहां पर पढ़ोगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को निकालना है, मतलब ऐसे बिना कलम कापी चलाए हुए वर्ग तो 30 तक याद किए हो ना, तो डायरेक्ट बना सकते हो। कर्ण को निकालना है तो दोनों छोटका लंब और आधार के वर्ग को जोड़ दो और जोड़ने के बाद वर्गमूल निकाल दो। आधार या लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से घटा दो। आधार निकालना है तो लंब को घटाओगे कर्ण में से स्क्वायर का और वर्गमूल निकाल देना है। आधार निकालना है तो लंब और लंब निकालना है तो आधार का घटाओगे किसमें से, कर्ण में से, कर्ण के वर्ग में से घटाओगे। क्लियर है, तो आगे देखो कौन है।